अच्छा, इस तस्वीर में एक माँ जी मुसलमान हैं और उनके दाएं बाएं दो सरदार जी हैं जो कि बहुत ही बड़ी फैमिली से डॉक्टर हैं और अमेरिका से इनको मिलने आए हैं। इनके कदमों में आके बैठ के इनसे बहुत सारी वो बातें की कि जो शायद वो अपनी सगी माँ से नहीं कर सके। आखिर ये माँ जी कौन है और सरदार जी इनको स्पेशल अमेरिका से मिलने क्यों आए, ये है हमारी आज की वीडियो। और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे प्यार मोहब्बत के रिश्ते जो 1947 से पहले के कायम थे आज भी कायम है। चले वीडियो शुरू करते हैं। ये माँ जी रानी बीबी जो कि इस वक्त मौजूद हैं पत्तों की, पाकिस्तानी पंजाब का एक छोटा सा शहर। इनका जन्म हुआ था भारतीय पंजाब के गांव संधुआ में, जहां पर भारत के साबक सदर, 7वें सदर ज्ञानी जैल सिंह भी पैदा हुए। वो भारत के सदर रहे 1982 से 1987 तक। तो माँ भी उन्हीं के गांव में, उन्हीं के मोहल्ले में पैदा हुई थी। इनकी शादी हो गई 1947 की पार्टीशन से पहले ही फरीदकोट के पास एक गांव कोटकपूरा में। माँ जी ने कहा कि मेरे वालिद का नाम कमरदीन था और जहां मेरी शादी हुई वहां पर मेरे जो शोहर थे उनका नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन था। चौधरी मोहम्मद हुसैन की कोटकपूरा में दुकान थी, साइकिलें बेचते थे और उनके साथ ही एक डॉक्टर की दुकान थी, डॉक्टर का क्लिनिक था जिनका नाम था चंदा सिंह। चंदा सिंह डॉक्टर और चौधरी मोहम्मद हुसैन दुकानदार, यानी कि आपस में कारोबारी शख्सियात होने के बायस एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त भी थे, एक दूसरे के घर आना जाना भी था। माँ जी ने कहा कि 1947 की पार्टीशन हो गई और वहां पर हंगामे शुरू हो गए। हमें भी मजबूरन अपना घर बार छोड़ना पड़ा। हमारी वहां पे ज़मीन भी थी, हमारी प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ हम चल पड़े और किसी तरीके से हम पाकिस्तान पहुंच गए। बहुत सारा नुकसान हुआ, रास्ते में लड़कियों पर हमला भी किया गया, जिसकी तफसील माँ जी ने कुछ यूं बयान की। आप देखिए जरा कि माँ जी क्या कह रही हैं। बच्चे खो के ले जाते सी, कोई छपड़ी च सटी जाता सी, जेड़ी नहीं जाती सी उन्हें वढ दिंदे सी, जेड़ी मैं जानी मैं रही बस। अच्छा, अब शुरू करते हैं जी कि सरदार जी का पाकिस्तान आना क्यों हुआ, क्यों इस माँ जी को मिलने के लिए दोनों भाई अमेरिका से सिर्फ इनके घर आए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये सारी स्टोरी कवर की थी ख़याम चौहान साहब ने देसी इन्फोटेनर चैनल के लिए और उन्हीं का ही सारा ये क्रेडिट है। उसकी मैं तफसील, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, हुआ ये था कि माँ जी ने अपने पहले इंटरव्यू में बताया था देसी इन्फोटेनर चैनल पर कि उनके शोहर जिनकी साइकिलों की दुकान थी उनके करीब में डॉक्टर चंदा सिंह थे जो कि पर्सनल डॉक्टर थे। रियासत फरीदकोट के जो राजा थे उनके पर्सनल डॉक्टर थे उस वक्त। तो वो इनके जो डॉक्टर साहब थे इनके शोहर के दोस्त थे और इनके आपस में क्लिनिक और दुकान साथ साथ थी। तो माँ जी ने जब डॉक्टर चंदा सिंह का जिक्र किया और कहा कि मेरा शोहर 1947 की पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गया और 5 साल बाद डॉक्टर चंदा सिंह ने अपनी बेटी की शादी की और उसमें इनविटेशन भेजा मेरे शोहर को पाकिस्तान, और फिर मेरा शोहर चौधरी मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान से अपने बेटे को, छोटे बेटे को लेकर इंडिया गया और डॉक्टर चंदा सिंह की बेटी की शादी में शिरकत की। एक चंदा सा डॉक्टर हुंदा सी, वो बेली सी और बच्ची की शादी सी, वो गया सी। मेरा बड़ा बच्चा भी इतना सारा सी, उन्होंने भी आंदे सी लिया, वो भी गया सी। ये जब गुफ्तगू की माँ जी ने अपने पहले इंटरव्यू में, तो अमेरिका में मौजूद डॉक्टर चंदा सिंह की जो नवासे हैं और जो उनके पोते हैं उन्होंने ये वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि ये कौन खातून है जिसका इतना करीबी ताल्लुक रहा है हमारे बड़ों के साथ और उन्होंने हमारी जो फैमिली की शादियां हैं उसमें भी शिरकत की है। तो जिस शादी में शिरकत की थी मोहम्मद हुसैन साहब ने, उनका बेटा आया है इनको मिलने के लिए जिनका नाम था दलीप सिंह सेठी, अमेरिका में होते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैमिली ने मेरी माँ की शादी में शिरकत की थी तो मैं इस खातून को मिलने जाता हूँ। इनके साथ जो दूसरे शख्स हैं, जो दूसरे सरदार जी हैं, वो पोते हैं, डॉक्टर चंदा सिंह के पोते हैं। उनका नाम है डॉक्टर ओंकारजीत सिंह मरवा। सो ये दो शख्सियात, इन्होंने जब अमेरिका में इंटरव्यू देखा इन माँ जी का तो इन्होंने कहा कि हम अपनी माँ बाप दादा से तो महरूम हो चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये माँ जो पाकिस्तान में बैठी हुई है हमारे बुजुर्गों के, इनके फैमिली टर्म से, तो हम इनको ज़रूर मिलने आएंगे। तो फिर जनाब
ये दोनों बुजुर्ग अमेरिका से सीधे पत्तों की आए, पुरानी पत्तों की। वहाँ पर आकर इन्होंने माँ जी के घर आए। पूरे गांव में एक खुशी का समा था। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, इनके लिए बड़े बड़े अच्छे पकवान बनाए गए और इन्होंने ख़ास तौर पर तरजीह दी कि हमें साग खिलाया जाए। फिर उन्होंने हाथ की बनी जो तंदूर की रोटियां हैं और साग खाया और वहाँ पर अपने हाथों से इन माँ जी को इनके मुंह में नवाले डाले और कहा कि आज हमारी माँ जिंदा नहीं है, लेकिन आप ही हमारी माँ हो। इवन के यहाँ तक कह दिया कि मैं पहले भी आया हूँ पाकिस्तान में जत्थों के साथ, गुरुद्वारा साहब करतारपुर, ननकाना साहब, पंजा साहब, लेकिन आप भी हमारे लिए गुरुद्वारा हो, आप भी वो मोहब्बत की एक निशानी हो जिसका ताल्लुक हमारे सिखों बुज़ुर्गों के साथ रहा और आप मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अमेरिका लेके जाऊं। आप, मैं नेक्स्ट आऊँगा, अगले फेरे आऊँगा तो आपको मैं अमेरिका लेके जाऊँगा। लेकिन इस मौके पर माँ जी ने बड़े मज़ाही अंदाज में कहा, ले मैं नहीं जाना अमेरिका, जे मैं मर गई उत्थे तो तुसा मैनू साड़ सूट छड़ना है। इस मौके पर सारे हंसने लगे और कहा कि माँ जी आपको जलाएंगे नहीं, आप मुसलमान हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी चाहत है हमें, तो इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप बकिया ज़िंदगी हमारे साथ गुजारें। बहरहाल ये छोटी सी स्टोरी थी और मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूं कि जहाँ पर 1947 के हंगामे हुए, कत्लो गारत हुई, लड़कियों को अगवा किया गया, वहाँ पर प्यार मोहब्बत की दास्तानें भी बहुत ज़्यादा हैं। माँ जी के शोहर इस दुनिया में नहीं है, चौधरी मोहम्मद हुसैन, और वो यहाँ पर आकर इलेक्शन भी लड़े और नंबरदार भी बने, लेकिन आज माँ जी अकेली हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो दो सरदार जी बुढ़ापे में अमेरिका से सिर्फ इस माँ को देखने के लिए आए हैं, उनके कदमों में बैठ गए आके, उसकी वजह ये थी कि इन लोगों को कदर थी, बुजुर्गों की कदर थी, रिश्तों की कदर थी। रिश्ता वही नहीं होता कि जो एक माँ के खून से पैदा होता है, रिश्ते वो भी बन जाते हैं कि जो खूनी रिश्तेदार नहीं होते लेकिन खूनी रिश्तेदारों से आगे निकल जाते हैं। सरदार जी ने कहा कि मुझे इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि मुझे आज से 30-35 साल पहले आना चाहिए था, मैं पाकिस्तान इतनी देर से क्यों आया। मुझे इस माँ से भी मिलना चाहिए था, पाकिस्तानी लोगों से भी मिलना चाहिए था। अब मैं जब भी पाकिस्तान आया करूँगा माँ जी से मिलने ज़रूर आया करूँगा, क्योंकि माँ जी अगर अमेरिका नहीं जाती या जाने के लिए तैयार नहीं है तो यकीनन हम माँ जी को लावारस नहीं छोड़ेंगे। पूरा ताल्लुक़ रहेगा इस फैमिली के साथ, इनके बच्चों के साथ और इनके बुज़ुर्गों के साथ। जो हमारे बुज़ुर्गों की प्यार भरी दास्तानें हैं उनको हम ख़त्म नहीं होने देंगे, उनको ज़िंदा रखेंगे। दोस्तों आजकल तो सगे बच्चे अपनी माँ को इतनी जल्दी मिलने नहीं आते, जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको भी आते आते वक्त लग जाता है, कई कई साल लग जाते हैं। लेकिन ये वो बेटे अपनी एक मुंह बोली माँ को मिलने आए हैं कि जिनका इसके साथ कोई खूनी ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने पहली बार इसको देखा और वो भी वीडियो में देखा। बल्कि सरदार जी ने कहा कि हमें ये पता ही नहीं था कि आपका इतना ताल्लुक़ क्लोज़ हमारी फैमिली के साथ है। हमें ये पता था कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे डॉक्टर चंदा सिंह, उनके क्लिनिक के साथ एक साइकिलों की दुकान भी थी और वो एक मुसलमान फैमिली की थी। आज बड़ी खुशी हुई है कि उस फैमिली के साथ हम आकर मिले हैं और ऐसे ही सुकून मिला है कि जैसे हम अपने ख़ानदान वालों से आके मिले हैं। पाकिस्तान में मेहमान नवाजी के हम हमेशा के लिए मशकूर रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा।